दूसरी ओर पंजाब में डीएम गगनदीप सिंह की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मंत्री के पिता और पीए पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। कल मंत्री लालजीत ने इस्तीफा सौंपा था और सीएम भगवंत मान ने इस्तीफा स्वीकार किया। मंत्री लालजीत पर लगे थे उत्पीड़न के आरोप। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि जो सुसाइड का वीडियो सामने आया था डीएम का, उसमें वो 12 सेकंड का वीडियो बताया जा रहा था जिसमें कि आरोप लगे थे सीधे सीधे मंत्री लालजीत भुल्लर पर। तो पंजाब राज्य भंडारण निगम के डीएम गगनदीप सिंह रंधावा के आत्महत्या के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस कमिश्नरेट के रणजीत एवेन्यू थाने में गगनदीप सिंह की पत्नी उपेंद्र कौर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। वहीं लालजीत सिंह भुल्लर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा स्वीकार किया और उपेंद्र कौर ने पूर्व मंत्री और उनके पिता को भी आरोपी बताया है और कार्रवाई करने की मांग की है। तो पंजाब पुलिस ने अमृतसर आत्महत्या मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की है। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि जिसमें पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर का नाम सामने आया था। ये कदम रणजीत एवेन्यू पुलिस स्टेशन पर भारी हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया। इससे पहले हमने ये तस्वीर भी देखी थी कि कैसे भुल्लर ने मंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया था और उनके इस्तीफे के बाद से मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया था। एफआईआर में पंजाब के पूर्व परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और उनके पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए का नाम भी शामिल किया गया है। और ये एफआईआर अमृतसर में पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन PSWC के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के मामले के तहत में दर्ज की गई है। एफआईआर मृतक की पत्नी उपेंद्र कौर की शिकायत यानी बयान के आधार पर ही किया गया है। और ये भी जानकारी उपेंद्र कौर की ओर से दी गई कि इन तीनों पर लगातार उत्पीड़न, शारीरिक हमले, मानसिक प्रताड़ना और दबाव डालने का आरोप तक लगाया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि अमृतसर में पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा ने शुक्रवार को कोई जहरीला पदार्थ खा करके आत्महत्या कर ली थी। और उसके बाद शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कि रंधावा, जिनके पास पट्टी का अतिरिक्त प्रभार भी था, उनको ये कहते हुए सुना गया था कि उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। वो उस 12 सेकंड के वीडियो का जिक्र हम कर रहे हैं जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा है लालजीत सिंह भुल्लर का नाम लेते हुए कि मंत्री साहब की वजह से मैं सल्फास खा रहा हूं और मैं अपनी जान दे रहा हूं। और जिसके बाद से कई बड़े आरोप सामने आए हैं। तो देखिए, लालजीत सिंह भुल्लर आम आदमी पार्टी के विधायक है और ऐसे में पट्टी विधानसभा क्षेत्र में यानी तरनतारन में साल 1981 में तरनतारन जिले में उन्होंने जन्म लिया। 12वीं तक उनकी पढ़ाई बताई जाती है। शुरुआती दौर में अकाली दल के कार्यकर्ता रहे और फिर आदेश प्रताप सिंह कौर के बेहद करीबी भी माने जाते रहे। साल 2015 तक उनके साथ काम किया गया और पट्टी अनाज मंडी आरती यूनियन के अध्यक्ष भी वो रहे। जो उन्होंने काम किए उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पट्टी अनाज मंडी आरती यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं लालजीत सिंह भुल्लर। 2015 में अकाली दल से उन्होंने दूरी बना ली। साल 2017 और 18 के दौरान फर्जी मुकदमे के बाद से फिर से अकाली दल में वो लौट आए। साल 2018 और 19 की बात की जाए तो इस दौरान कैरो का समर्थन उन्होंने किया। 2019 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। 2022 में विधायक और फिर कैबिनेट मंत्री बने। वेयर हाउस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप उन पर लगा जिसके बाद उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ गया। आरोपों के चलते 21 मार्च 2026 को उन्होंने अपना इस्तीफा रखा और अब यह बताया जा रहा है कि भगवंत मान की ओर से भी उनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अब इसी मामले को लेकर के लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, यानी कि ये डेवलपिंग तौर पर ये खबर देखी जा रही है कि इसमें अभी और कई मामलों का खुलासा हो सकता है और कुछ आरोप इनके सामने आ सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, फरसा बाबा की मौत को लेकर के जोरदार हंगामा हो रहा है। हंगामे के बाद से एक्शन मोड पर इस वक्त पुलिस की टीम में पुलिस ने 13 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फरसा बाबा को लेकर के हंगामे के बाद से एक्शन तेज किया जा चुका है। अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको याद होगा कि कानपुर में किस तरीके से ये विवाद बढ़ गया था। बताया ये जा रहा था कि फरसा वाले बाबा जो कि गौ रक्षक के तौर पर भी काम कर रहे थे लंबे समय से, और उसके बाद से उनकी हत्या की खबर सामने आई और यह आरोप सीधे सीधे गौ रक्षक दल की ओर से लगाया गया गौ तस्करों पर।
और ये कहा जा रहा था कि फरसा वाले बाबा को इस बात की सूचना मिली थी, जिसके बाद से उन्होंने उस गाड़ी के पीछा करने की प्रयास, जबकि उस दौरान उन गौ तस्करों ने फरसा वाले बाबा के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, यानी उन्हें बुरी तरीके से उस वाहन के जरिए रौंद दिया और उनकी मौत हो गई। जिसके बाद खूब हंगामा देखने को मिला, बवाल की तस्वीरें सामने आई और इस बवाल को कंट्रोल करने के लिए प्रदर्शनकारियों को पहले तो समझाइश दी गई, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी जो प्रदर्शनकारी नहीं माने तो फिर पुलिसकर्मियों को उन्हें दौड़ाना पड़ा, खदेड़ना पड़ा और इसके लिए उन्हें आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। तो इस मामले को लेकर के अब एक नया अपडेट ये है कि इस पूरे हंगामे के बाद से लगातार पुलिस की ओर से अलर्ट मोड पर काम किया जा रहा है। अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनसे पूछताछ जारी है। वहीं इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ